हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज। दोस्तों, ये सीरीज उन सभी लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं और साथ में अदर कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम जिसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज का हमारा टॉपिक है लाइकेन। आज हम लाइकेन से जुड़े हुए सभी प्रश्न करेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एन एल्गी एंड ए फंगस ओकर इन। पहला ऑप्शन है कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस, दूसरा है लाइकेंस, तीसरा है माइकोराइजा, चौथा है बोथ बी एंड सी। तो दोस्तों, जो लाइकेंस होते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दर्शाते हैं एल्गी और फंजाई के साथ में। ओके, जो लाइकेंस होते हैं, यहाँ पर लिखा है, मैं लिख देता हूँ। जो लाइकेंस होते हैं वो एल्गी और फंजाई इन दोनों के साथ में मिलकर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दर्शाते हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन। पहला ऑप्शन है फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स, दूसरा है फंगस एंड एल्गा, तीसरा ऑप्शन है टू फंजाई, चौथा ऑप्शन है टू एल्गी। तो दोस्तों, अभी पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जो लाइकेन होते हैं वो एल्गी और फंजाई दोनों के साथ में मिलकर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जो लाइकेन होता है वो एल्गी और फंजाई इन दोनों से मिलकर बना होता है और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दर्शाता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमेलिया इज ए। पहला ऑप्शन है मॉस, दूसरा ऑप्शन है फॉलिकोज लाइकेन, तीसरा ऑप्शन है क्रुस्टोज लाइकेन, चौथा ऑप्शन है फ्रूटिकोज लाइकेन। तो दोस्तों, जो परमेलिया होता है वो हमारा फोलियोज लाइकेन होता है। परमेलिया किस टाइप का लाइकेन होता है? फोलियोज लाइकेन होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन मल्टीप्लाई बाई। पहला ऑप्शन है ओइडिया, दूसरा ऑप्शन है सोरेडिया, तीसरा ऑप्शन है कोनिडिया, चौथा ऑप्शन है एस्कोस्पोर्स। तो दोस्तों, जो लाइकेन्स होते हैं वो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? जो लाइकेन होते हैं वो हमारे सोरेडिया से मल्टीप्लाई करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। ओके, जो लाइकेन्स होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो सोरिडिया के माध्यम से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन आर। पहला ऑप्शन है लाइकेन्स, दूसरा ऑप्शन है मॉसेस, तीसरा ऑप्शन है टू एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन आर। पहला ऑप्शन है लाइकेन्स, दूसरा है मॉसेस, तीसरा ऑप्शन है टोडस्टूल, चौथा ऑप्शन है माइकोराइजल एसोसिएशन। तो दोस्तों, जो हमारे लाइकेन्स होते हैं वो बायो इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ये बायो इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन कैसे होते हैं? जहाँ पर SO2 क्या चीज़, सल्फर डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में होती है,
वहाँ पर लाइकेन बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लाइकेन होते हैं वो बायो इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन इंडिकेट SO2 पॉल्यूशन बिकॉज दे। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि जहाँ पर SO2 पॉल्यूशन होता है वहाँ पर जो लाइकेन होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं। ओके, तो सो एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। दूसरा है फ्लोरिश इन SO2 रिच इन्वायरमेंट, ये भी गलत हो जाता है। ग्रो फास्टर देन अदर्स, ये भी गलत हो जाता है। आर सेंसिटिव टू SO2, तो यही हमारा सही हो जाता है। ओके, जो लाइकेन होते हैं जहाँ पर SO2 पॉल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ पर लाइकेन बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लाइकेन होते हैं वो SO2 के प्रति सेंसिटिव होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन आर डिस्क्राइब्ड एज इंडिकेटर ऑफ सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, एग्रीकल्चरल पोल्यूशन, प्रोडक्टिविटी। ओके, तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि लाइकेन जो होते हैं वो SO2 पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं और SO2 पोल्यूशन किस टाइप का पोल्यूशन है? एयर पोल्यूशन है। ओके, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लाइकेन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूजुअली परफॉर्म्ड बाय, पहला ऑप्शन है एल्गल पार्टनर ओनली, दूसरा ऑप्शन है फंगल पार्टनर ओनली, तीसरा ऑप्शन है आइदर ऑफ द टू पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लाइकेन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूजुअली परफॉर्म्ड बाय, पहला ऑप्शन है एल्गल पार्टनर ओनली, दूसरा ऑप्शन है फंगल पार्टनर ओनली, तीसरा ऑप्शन है आइदर ऑफ द टू पार्टनर, चौथा ऑप्शन है बोथ एल्गल एंड फंगल पार्टनर। तो दोस्तों जो लाइकेन होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली फंगल पार्टनर के द्वारा होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट लाइकेन्स, पहला ऑप्शन है लाइकेन आर इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, तो ये स्टेटमेंट सही है। सम स्पीसीज आर ईटेन बाय रेंडियर्स, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। दे ग्रो रैपिडली अबाउट 2 सेंटीमीटर पर डे, तो दोस्तों यही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर रॉन्ग है, ये पर डे 2 सेंटीमीटर नहीं ग्रो करते हैं। ओके, दे हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, तो ये वाला तो सही है। ओके, अगर आपको नहीं पता है तो भी आप इसमें राइट आंसर चूज कर सकते थे, क्योंकि ये तो करेक्ट है ही, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो रॉन्ग आंसर क्या उनसे बचता है? ऑप्शन नंबर सी ही बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंगल पार्टनर ऑफ ए लाइकेन इज कॉमनली, पहला ऑप्शन है एस्कोमाइसिटीज, दूसरा ऑप्शन है बेसिडियोमाइसिटीज, तीसरा ऑप्शन है फाइकोमाइसिटीज, चौथा ऑप्शन है डिटूरोमाइसिटीज। तो दोस्तों जो लाइकेन होता है, जो लाइकेन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एल्गी और फंजाई। और जो फंजाई होता है वो किस क्लास का होना चाहिए? वो होना चाहिए हमारा एस्कोमाइसिटीज, मेनली एस्कोमाइसिटीज के ही फंजाई होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजॉरिटी ऑफ लाइकेन्स आर मेड ऑफ, पहला ऑप्शन है ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बेसिडियोमाइसिटीज, दूसरा ऑप्शन है ब्लू ग्रीन एल्गी एंड एस्कोमाइसिटीज, तीसरा ऑप्शन है ब्राउन एल्गी एंड हायर प्लांट्स, चौथा ऑप्शन है रेड एल्गी एंड एस्कोमाइसिटीज। तो दोस्तों जो मेजॉरिटी ऑफ लाइकेन्स होते हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी और एस्कोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केन इज, पहला ऑप्शन है अम्बिलिकेरिया
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हार्मफुल लाइकेन इज, पहला ऑप्शन है अम्बली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हार्मफुल लाइकेन इज, पहला ऑप्शन है अम्बलिकेरिया, दूसरा ऑप्शन है लेथेरिया, तीसरा ऑप्शन है असनिया, चौथा ऑप्शन है क्लेडोनिया। तो दोस्तों जो हार्मफुल लाइकेन होता है वो लेथेरिया होता है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंडियर मॉस। दोस्तों जो रेंडियर मॉस होता है वो क्या होता है? पहला ऑप्शन है लाइकेन, दूसरा है फंगस, तीसरा ऑप्शन है ब्रोवोफाइटी, चौथा ऑप्शन है नाइडेरियन। तो दोस्तों रेंडियर मॉस जो होता है वो क्या होता है? लाइकेन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर हेल्पिंग लाइकेन इन रिस्पायरेशन इज, पहला ऑप्शन है आइसीडियम, दूसरा ऑप्शन है सोरेडियम, तीसरा ऑप्शन है साइफेला, चौथा ऑप्शन में सिफेलोडियम। तो दोस्तों जो लाइकेन में स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो रिस्पायरेशन में मदद करते हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है साइफेला। क्या नाम है? सिफेला, CYPHELLA, सिफेला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एम्स 2002 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन डिपिक्ट्स, पहला ऑप्शन है पैरासिटिज्म बिटवीन एल्गी एंड फंगस, दूसरा ऑप्शन है पैरासिटिज्म बिटवीन प्रोटिस्ट एंड ब्रायोफाइट, तीसरा ऑप्शन है सिम्बायोटिक बिटवीन एल्गा एंड फंगस, चौथा ऑप्शन है सिम्बायोसिस बिटवीन एल्गी एंड जिम्नोस्पर्म। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि लाइकेन जो होते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दर्शाते हैं एल्गी और फंगस के साथ मिलकर। तो राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, बाकी सारे गलत हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटमस इज गॉट नेचुरली फ्रॉम, पहला ऑप्शन है लाइकेन, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है एल्गी, दूसरा ऑप्शन है फंजाई, तीसरा है लाइकेन, चौथा ऑप्शन है प्रोटोजोअन्स। तो दोस्तों जो लिटमस होता है वो हमको मेनली किससे प्राप्त होता है? लाइकेन्स से। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लाइकेन्स फंगस हैज़, पहला ऑप्शन है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ एल्गा, दूसरा ऑप्शन है इपीफिटिक रिलेशनशिप विथ एल्गा, तीसरा ऑप्शन है सैप्रोफिटिक रिलेशनशिप विथ एल्गा, चौथा ऑप्शन है पैरासिटिक रिलेशनशिप विथ एल्गा। तो दोस्तों लाइकेन्स में फंगस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दर्शाते हैं एल्गी के साथ में। तो बाकी जो बचे ऑप्शन है वो गलत हैं, केवल राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन ग्रोइंग ऑन वुड इज कॉल्ड, मतलब ऐसे लाइकेन जो वुड पर ग्रो करते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है? तो दोस्तों ऐसे लाइकेन जो वुड पर ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लिग्नोकोलस। क्या नाम देते हैं? लिग्नोकोलस। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर एग्जिस्ट ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगस विद इन ए लाइकेन, द फंगस, पहला ऑप्शन है प्रोवाइड प्रोटेक्शन इनकरेज एंड एब्जॉर्प्शन फॉर द एल्गी, दूसरा ऑप्शन है फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर द एल्गी, तीसरा ऑप्शन है रिलीज ऑक्सीजन फॉर द एल्गी, चौथा ऑप्शन है प्रोवाइड फूड फॉर एल्गी। तो दोस्तों एल्गी और फंजाई जो होते हैं वो एक साथ मिलकर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दर्शाते हैं और इनसे लाइकेन का निर्माण होता है। और लाइकेन क्या करता है? एल्गी को प्रोटेक्शन, इनकरेज और एब्जॉर्प्शन फॉर एल्गी ये सब प्रोवाइड करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्सेनिक एसिड इज एन एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम,
तो दोस्तों असनिक एसिड जो होता है वो हमको लाइकेन से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट मैच सिम्बायोसिस लाइकेन। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। ओके, बाकी सारे ऑप्शन क्या होंगे? गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट ट्विस्ट स्टैंड ऑफ हाइफी विच सर्व एज इनकरेज फॉर लाइकेंस आर। पहला ऑप्शन है राइजिन्स, दूसरा ऑप्शन है राइजोइट्स, तीसरा ऑप्शन है माइसीलियम, चौथा ऑप्शन है रूट्स। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। शॉर्ट ट्विस्ट स्टैंड्स ऑफ हाइफी विच सर्व एज इनकरेज फॉर लाइकेंस आर कॉल्ड राइजिन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेडोनिया रेंजीफेरिया इज ए। पहला ऑप्शन है लाइकेन, दूसरा है एल्गा, तीसरा है फंगस, चौथा ऑप्शन है एंजियोस्पर्म, चौथा ऑप्शन है एंजियोस्पर्म। ओके, तो जो हमारा क्लेडोनिया रेंजीफेरिया होता है वो लाइकेंस होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंडियर मॉस इज ए लाइकेन नेम्ड। पहला ऑप्शन है रोसेला, दूसरा ऑप्शन है असनिया, तीसरा ऑप्शन है परमेलिया, चौथा ऑप्शन है क्लेडोनिया। तो दोस्तों जो रेंडियर मॉस होता है वो एक लाइकेन होता है और उसका दूसरा जो नाम है वो क्लेडोनिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ओके, तो दोस्तों ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लाइकेन पे मैंने आपको बताया और विभिन्न एग्ज़ामों में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आपको किस टॉपिक पर एमसीक्यू चाहिए ये भी आप हमको कमेंट में बता दीजिए ताकि मैं उस टॉपिक पर एमसीक्यू करा सकूं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।